आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, यानी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। इस प्रेस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह रखा गया था कि लोग इस दिन अपने पिछले 1 वर्ष के दौरान की गई पत्रकारिता का मूल्यांकन करें और भविष्य के लिए अपने नए लक्ष्य का निर्धारण करें। इसी उद्देश्य को लेकर आज केबीसी न्यूज के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी एक रंगारंग कार्यक्रम सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें कई पत्रकारों के साथ साथ पत्रकारिता को समझने वाले कई प्रबुद्ध नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति गीत के साथ की गई। रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी है खूने नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उसके बाद सभी पत्रकारों ने मिलकर प्रेस दिवस के लिए बनाए गए विशेष केक सेलिब्रेशन किया। उसके बाद शुरू हुआ देशभक्ति गानों का दौर। सभी पत्रकारों ने इन गीतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इसके बाद शुरू हुई विचार गोष्ठी। आज की विचार गोष्ठी का जो महत्वपूर्ण बिंदु था वह आज की बदलती पत्रकारिता और बदलते युग को देखते हुए रखा गया था। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो विषय था वह था बदलते दौर में प्रेस की जिम्मेदारी। यह महत्वपूर्ण विषय पर बारी बारी से सभी पत्रकारों ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। दोस्तों, विषय है बदलते दौर में प्रेस का महत्व और इसकी जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहले समझना होगा कि ये मीडिया लोकतंत्र का कौन चौथा स्तंभ क्यों है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय के बुद्धिजीवियों ने संविधान सभा के 300 लोगों ने मिलकर 4 हिस्सों में देश को बांटा। हम लोग उस दौर में चलते हैं जब आज़ादी मिली, देश को लोग देश में खुशी थी, तो देश को कैसे चलाया जाए, सही ढंग से कैसे चलेगा हमारा देश,
ये महत्वपूर्ण चिंता का विषय था। उस समय के महान विद्वानों के लिए एक से एक विद्वान थे। महात्मा गांधी, नेहरू जी, शास्त्री जी, पटेल जी, लोहिया जी, जो जितने भी नाम गिनले उस समय तो मतलब विद्वानों की फौज थी हमारे देश में, तभी हमारा देश आज़ाद भी हुआ था। तो उस चिंतन के दौर में संविधान सभा बनी और एक काफ़ी जद्दोजहद और लंबी बहस के बाद ये निर्णय लिया गया कि देश को चलाने के लिए 4 हिस्से किए जाएंगे, 4 विभाग बांटे जाएंगे जो देश का संचालन ठीक से हो सके। पहला विभाग सरकार का था, सांसद हो, विधायक हो, उसे हम सरकार का विधायक विधायिका कह, उसका नाम विधायिका दिया गया। दूसरा विभाग था प्रशासनिक अधिकारियों का, कार्यपालिका का नाम दिया गया। वे अधिकारी थे जो संसद और विधायक के बनाए गए नियमों को इम्प्लीमेंट करें, कैसे लागू करें, उसमें क्या रिजल्ट आएगा उसको जनता तक पहुंचाएं। तीसरा हिस्सा था कि अगर आपस में कोई विवाद हुआ तो उसको कौन सलटाएगा, तो न्यायपालिका का। जब 3 बन गए तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी एक ऐसे विभाग की जो इन तीनों की गलतियों को जनता तक पहुंचाए। बड़े सोच समझ के काफी बहस और निर्णय के बाद सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की गई। कई विद्वानों ने रखा कि अगर कोई इस तीनों में से कोई बहक गया, कोई विभाग इधर उधर हो गया तो देश तो बिगड़ जाएगा। कौन जनता को कैसे पता चलेगा, जनता तो बेचारी, उसका तो शोषण हो जाएगा। तो सबने हामी भरी और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सबसे ज्यादा जरूरी है चौथा विभाग, प्रेस, पत्रकारिता, मीडिया, जो भी कहें, और इसको चौथे स्तंभ का नाम दिया गया और जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना गया। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ प्रेस को कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति अगर अपनी जवाबदेही, जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी से करे तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। हम दूसरे को आईना दिखाएं, इसके पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर झांक लें कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों की जवाबदेही इतनी बड़ी है, वे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। समाज के हर वर्ग के अनुसार उसे मानसिक भोजन देने के लिए पत्रकार दिन भर परेशान रहते हैं। दिन भर रहकर वह सुबह युवाओं के संबंध में, खिलाड़ियों के संबंध में, व्यवसायियों को व्यवसाय के संबंध में अपडेट जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जैसे भी जिस भी स्थिति में जहां भी ऐसे प्रेस दिवस को मनाते हैं उनको भी धन्यवाद। जहां तक सवाल ये है आज का, ये है कि बदलते दौर का पत्रकारिता, प्रेस की जिम्मेदारी। सबसे पहले पत्रकार में होना क्या चाहिए? पत्रकार की पहचान उसकी शालीनता से होती है और उसके कलम के अंगार से लोग उन्हें पहचानना शुरू कर देते हैं। बदलते दौर में पत्रकारिता की जिम्मेदारी एक ही होनी चाहिए, ना वो शोषण करें और ना शोषित हों। जब ऐसा ये हो जाएगा तो एक पत्रकार अपनी कलम और अपनी आवाज को हमेशा आगे रखेगा। समारोह का समापन सामूहिक देशभक्ति गीत के साथ किया गया, जिसमें केबीसी महापरिवार के सभी लोग शामिल हुए।